Welcome to Webline. हुआन रास्ते से जा रही थी एंड उसके हाथ में आइसक्रीम भी थी। कोई पर्पल हेयर वाला लड़का उसे जानबूझकर टकरा जाता है। हुआन उसे सॉरी कहते हुए आगे जाने लगती है तो वो लड़का उसे रोककर कहता है कि कहाँ जा रही हो, तुम्हें पता भी है क्या यह जैकेट कितनी महंगी है, बिना पैसे दिए हुए तुम नहीं जा सकती। ये सुनकर हुआन उसे कहती है कि पहली बात तो ये है कि तुम मुझसे टकराए एंड दूसरी बात ये है कि आइसक्रीम के पैसे तो मुझे तुम्हारे पास से मांगने चाहिए, उल्टा तुम इस सड़ियल सी जैकेट के पैसे मेरे पास से मांग रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ एक रात सो सकती हो। ये सुनकर हुआन को लगता है कि यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़का उसे पकड़कर कहता है कि तुम नहीं जा सकती। वो उसे पीछे से हक लेता है। हुआन हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी तो वो पर्पल हेयर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है इसलिए ये ऐसी हो गई है। तो हुआन उसके पैर पर मारकर उसे कहती है कि ये एक गुंडा है। सभी लोगों का ध्यान वहाँ पर जाता है। कोई तो उन दोनों की वीडियो बनाने लगता है तो कोई पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तो ये सुनकर वो पर्पल हेयर वहाँ से भाग जाता है। साइड में आकर वो शुआंग शुआंग से कहता है कि प्लान तो फेल हो गया क्योंकि वो लड़की तो जंगली बिल्ली टाइप की है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआन जब अपनी कंपनी जाती है तो उसकी कंपनी में एक लड़की आती है जो कि दिखने से ही गुंडी टाइप की लग रही थी। वो कहती है कि मुझे हुआन से मिलना है। हुआन जब वहाँ पर नीचे आती है तो पहले तो वो लड़की उसे चाटा मार देती है एंड बाद में कहती है कि बेशर्म कही कि तुमने मेरे पति को सेड्यूस करने की कोशिश की। हुआन कहती है कि मैंने क्या किया, पर वो लड़की उसके बाल खींच खींच कर उसे मार रही थी। वहाँ पर अवयांग आता है एंड कहता है कि तुम दोनों चुप रहो, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है तो कंपनी में इसे लाने की ज़रूरत नहीं है, इससे कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि आज तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ पर देख लेना कल तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। आगे हम देखते हैं कि हुआन अवयांग को थैंक यू कह रही होती है। अवयांग कहता है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल बिखर गए हैं, क्या मैं तुम्हें हेयर ड्रायर दूँ? तो हुआन कहती है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, मैंने उसके पति के साथ कुछ भी नहीं किया, इवन मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तो अवयांग कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। जब वो घर जाती है तो चू को ये सारी बातें बता रही होती है। चू से कहता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आज हुआन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी तो चू से कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो कंपनी गई होती है एंड अवयांग उसे एक नया प्रोजेक्ट देता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जब अपने डेस्क पर आकर बैठती है तो सुनती है कि कुछ लड़कियां उसके बारे में ही बात कर रही है। वो कह रही थी कि हुआन आजकल अवयांग के ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा जा रही है, लगता है कि वो दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। हुआन उन लड़कियों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जो वहाँ पर उसे लेने के लिए आता है तो वो जाने लगती है, पर तभी ही कोई गंदा पानी फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जो भागा हुआ उसके पास आने लगता है। सभी लोग हुआन के बारे में बात कर रहे थे तो चू उसे कवर कर लेता है। आगे वो उसे घर लाता है। जब वो नहाकर बाहर निकलती है तो वो चू से कहती है कि मैं तो सच में पनौती हूँ, भला किसी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? तो चू कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे साथ ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम थोड़े दिनों के लिए लीव ले लो। पर हुआन नहीं मानती। हुआन को मुचेन का मैसेज आता है। मुचेन ने उसे कुछ वीडियोस भेजी थी जो कि हुआन की ही थी। ये देखकर हुआन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी सारी वीडियोस ऑनलाइन वायरल हो गई थी। मुचेन का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि अभी के लिए तो ये सब कुछ वायरल हुआ है पर तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो कि तुम्हें जनता को जवाब देना पड़े, इसलिए तुम टेंशन फ्री जो कर रही हो वो करो। मुचेन की बातों से हुआन को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अगले दिन हुआन जब कंपनी जाती है तो उसके सारे कलीग्स उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे एंड बात बात पर गॉसिप्स कर रहे थे। तो हुआन को पता लग जाता है कि इन सारे लोगों ने भी उस वीडियो को देख लिया है। वो उन सभी को इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में भी यही हाल था। सारे लोग हुआन को देखकर बातें करने लगते हैं। हुआन उन सभी को इग्नोर करते हुए चू के पास जाने लगती है, पर वो दूर से ही सुनती है कि चू के कमरे में शुआंग शुआंग है। तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर शुआंग शुआंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड को लंच देने के लिए आई हूँ। शुआंग शुआंग कहती है कि मिस हुआन क्या आप ठीक है? जो उसे कहता है कि मुझे अभी लंच करना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। हुआन को फिर वो कहता है कि क्या तुम शुआंग शुआंग से जेलस थी?
तो हुआन कहती है कि हाँ थी चू से किस करके कहता है कि तुम चिंता मत करो, और हाँ तुम इस बारे में भी चिंता मत करो कि तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है, क्योंकि मैंने तंग को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए लगवा दिया है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।